के नीचे से माजूर हो जाए, उसके जिस्म में ना ताकत हो, ना किसी चीज़ को सेंस करने की कुव्वत हो, तो ये एक बड़ा ही दर्दनाक मरहला होता है हम लोगों की ज़िंदगी में। अल्लाह ना करे किसी की भी ज़िंदगी में ये हो। लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो अगर मैं रोते ही रह जाता तो शायद अभी तक मैं आंसू ही पोंछ रहा होता। अल्लाह ताला ने कहा है कि नाउम्मीदी कुफ्र है। और जब मुझे पता चला तो सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों से है कि मुझे ये बताइए कि आज से पहले आप लोगों ने क्या कभी इंसान को, किसी शख्स को व्हीलचेयर पे देखा है या नहीं देखा? देखा है आप लोगों ने? अरे वाह, वेरी नाइस। और क्या ख्याल आता है आप लोगों के अंदर, मतलब जब आप पहली बार देखते हैं किसी को, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इंसान जो व्हीलचेयर पे होता है या कोई माजूर हो जाता है तो क्या ख्याल आता है आप लोगों को? बताइए। कोई बात नहीं, कुछ यहाँ पे कोई सही और कोई गलत आंसर नहीं है। हम लोग कोई एग्जाम नहीं ले रहे, मैं बस आपका भाई होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होगा ना, जब मैं अगर कुछ सिर्फ कहते रहूँगा तो वो वन वे कन्वर्सेशन होगा और वो मतलब उतना ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होगा। तो आप लोग भी पूछें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। और आई मीन मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि चूँकि मैं, देखो आप लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो के एटलीस्ट आप लोगों ने देखा है। मैंने तो, मेरी उम्र में मैं तो देखा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि व्हीलचेयर क्या होता है। मुझे सच में नहीं पता था कि व्हीलचेयर क्या होता है, माजूर लोग कैसे होते हैं और इसका इस्तेमाल क्या होता है। वो तो मेरी खुशकिस्मती समझ लीजिए, मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे ये चीज़ मिली और मैं इस पर बैठा और इसके ज़रिए आज मैं बिल्कुल, लोग कहते हैं कि मैं चल नहीं सकता हूँ। मुझे याद है मेरे गांव में कुछ लोगों में जब आया था तो कहें कि अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत लड़का है, जवान लड़का है, लेकिन आया है मेरी जवानी में क्या हो गया, ये चल नहीं सकता है। तब मेरी वालदा मोहतरमा ने कहा, मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझे बताया, बाबू आप इन लोगों की बात पे बच जाओ, इनकी जो सोच है, इनकी जो अकल है वो यहीं तक है। आप बिल्कुल चल नहीं सकते हो, लेकिन आप देखो, आप अमेरिका जाते हो, आप कनाडा जाते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, आप जापान जाते हो, आप आज चल नहीं सकते हो, लेकिन आप आज उड़ सकते हो। तो ये इंसान की जो तालीम है, उसके अंदर की जो काबिलियत है, उसके ऊपर होता है। लोगों की सोच क्या है उसको नहीं देखना है, आपको अपनी सोच को इतने आगे बढ़ाना है। आज इंसान चांद पे जा रहे हैं, आज साइंस इतना आगे बढ़ रहा है, आज आप तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे सच में चेयरमैन साहब बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह आपके यहाँ बच्चे इंग्लिश और अरबी की तालीम हासिल कर रहे हैं। ये दिल से मुझे खुशी हो रही है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल एकेडमी का कि आप बच्चों को ये तालीम मिल पा रही है। आप खुद सोचिए क्या वजह थी कि मैं अपने वक्त में, मुझे याद है मेरे यहाँ बल्लाहा करके एक गांव है, शायद वहाँ बाबू उस वक्त स्कूल हुआ करता था इंग्लिश मीडियम, वहाँ था। हम लोग नहीं जा पाते थे क्योंकि शायद उसमें फीस लगती थी, उस वक्त उतना पैसा नहीं दे पाते थे और उसकी वजह से मेरी जो स्कूल की तालीम है वो यहाँ नहीं हो पाई, मुझे बाहर जाना पड़ा, बॉम्बे जाना पड़ा। सोचिए आप लोग कितने खुशकिस्मत है कि आज आप अपने वालिदैन के साथ में रह करके आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्कूल की पढ़ाई मिल रही है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं कोई दूसरा क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक। अंदर
ये अंदर से यहाँ इंजीनियरिंग करने के बाद फिर आप स्पोर्ट्स में कैसे प्राप्त करते हैं आपको? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स से मैं जहाँ तक, आप अगर मेरी बहुत सारी स्पीच अवेलेबल है, आप अगर देखेंगे तो मैं बताता हूँ। मेरे जो नाना थे, अबू सहम साहब उनका नाम था, और वो मशहूर थे चीतन खलीफा पहलवान के नाम से, जो बिरवा के थे, आप लोग शायद उनको जानते होंगे। तो स्पोर्ट्स जो है, मेरे नाना पहलवान थे और वो पहलवानी करते थे, और ये एक तरीके का कुदरती तरीके से मैं समझ सकता हूँ कि मेरे खानदान से ही आया हुआ है। जब मैं बॉम्बे गया तो मैं भी वहाँ पे पहलवानी का ढूंढा, लेकिन उस वक्त वहाँ पे वो मुझे कुछ मिला नहीं। तो चूँकि वो जो दौर था 90s का, उस वक्त ब्रूस ली काफ़ी फेमस थे, तो वो कराटे वाला जो चीज़ आया, वहाँ से मैंने वो सीखा और कराटे सीखना मैंने शुरू किया। और माशाल्लाह मैंने उसको, उसमें स्कूल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होती है हमारी, मतलब अलग अलग स्कूल की कॉम्पिटिशन्स होती है जिसमें आप स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मैं उसके बाद यूनिवर्सिटी गया, तो यूनिवर्सिटी का भी कॉम्पिटिशन्स होता है अपना, तो वहाँ पे भी मैंने स्पोर्ट्स में यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया और मैं वहाँ भी मेडल जीता। तो इस तरीके से कराटे को मैं प्रोफेशनली ले लिया और नेशनल स्कूल, यूनिवर्सिटी और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैंने कराटे खेला, और वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 50 से ज़्यादा मेडल रहे हैं। तो ये एक था कि पढ़ाई के साथ साथ अक्सर, मतलब शुक्रिया, आपने सुना होगा कि कभी कभी बच्चे बोलते हैं या माँ बाप बोलते हैं कि आप पढ़ाई भी करो, और अगर पढ़ाई के साथ अगर कोई खेल करता है तो शायद आपका दिमाग बढ़ जाता है। बट मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं। मेरा मानना ये है कि जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी हैं, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है, वो और ज़्यादा ज़हीन होते हैं, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट जानते हैं। वो जानते हैं कि मुझे किस तरीके से मेरा टाइम मैनेजमेंट करना है, आधे घंटे मुझे खेलना है, 1 घंटे मुझे पढ़ाई करना है। तो दिस इज़ ऑल स्किल्स, वो बचपन से ही ये चीज़ों को सीख लेते हैं। यकीन मानिए, मुझे कोई उस वक्त ये बोलने वाला नहीं था। उसकी वजह ये है, मैंने बताया कि मेरी पढ़ाई जो है वो बॉम्बे में थी, तो मेरी अम्मी और मेरे अब्बा तो थे नहीं मेरे पास वहाँ पे। वहाँ पे मेरे भाई रहते थे जिनका कारखाना था, तो भाई लोग अपने कारखाने में बिजी हो जाते थे। कोई आपको ये पूछने वाला नहीं था, मुझे ये कहने वाला नहीं था कि शम्स आलम आप पढ़ाई कर लो, आपको ये भी करना है। तो जब जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है, जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होता है, जब आपको पता है कि मुझे मेरा बचपन किस तरीके से निकालना है, तो फिर आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हैं। और उसी वजह से ये हुआ कि मैं खेल में भी, क्योंकि मुझे कोई बोलेगा नहीं कि आप जाओ आप खेल लो, तो मुझे खुद ही खेलना था, मुझे पढ़ाई भी खुद ही करनी थी। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अपना ध्यान लगाते हैं वो और ज़हीन होते हैं। आप देख लीजिए, आई मीन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। अनिल कुंबले जी हैं, वो भी इंजीनियर रह चुके और खेल में उन्होंने क्रिकेट में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। विराट कोहली हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो खेल में भी अच्छे हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं, और वो आगे जाते हैं। तो मुझे लगता है, आई होप मैंने आपका आंसर दिया। थैंक यू। प्लीज़। हमारी सोसाइटी के पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे जो स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं करते? वो बोलते हैं कि लाइफ में हर कुछ पढ़ लिख कर ही हो सकता है, स्पोर्ट्स से कुछ नहीं हो सकता। Because lot of family in our society does to promote this sport. What do you will say to him? थैंक यू। आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने कल भी मैंने बोला, और मैं अक्सर ये बोलता हूँ बहुत सारी जगहों पे भी, कि एक वक्त था कि बिल्कुल हम लोग गांव में ये सुनते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज वक्त बदला है। और आज मैं ये इस बात पे पूरा यकीन रखता हूँ और इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप नवाब बनोगे, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। आप खेल कूद के लाजवाब बनोगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे बिस्वी और पूरे मधुबनी और पूरे हिंदुस्तान की फैमिली से जो भी मुझे सुन रहे हैं,
कि अपने बच्चों के टैलेंट को आप प्लीज़ इग्नोर ना करें। वो किसी भी तरीके का टैलेंट हो सकता है आपके बच्चे में। आपके बच्चे अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा खाना बना सकते हैं, साइंस, बहुत सारी चीज़ें कुछ भी हो सकती है। उनकी आवाज़ बेहतरीन हो सकती है, उनके अंदर कोई और कला हो सकता है। तो आप अगर एज अ पेरेंट उस चीज़ को बढ़ावा दीजिए, अपने बच्चों को आगे भेजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके ही आगे बढ़ सकते हैं। आप पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैंने ये कहा क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं बच्चों से ये शेयर करना चाहता हूँ। ये जो व्हील चेयर आप देख रहे हैं बच्चे, ये मैं बहुत खुश हूँ, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह इस व्हील चेयर की डिज़ाइन मैंने खुद से की है। तो जो मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मेरी पढ़ाई थी वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अब तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं किसी कंपनी में जाता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो वो बोलते हैं कि आप व्हील चेयर पहले कैसे क्या करेंगे। मुझे एक मौका मिला, ऐसे ही मैं एक कंपनी में, एक बहुत बड़ी कंपनी है मल्टीनेशनल हेला इंडिया, जो जर्मन बेस्ड कंपनी है, उनके डायरेक्टर मुझे बुलाया और मैं स्पीच दे रहा था, अपने उनके एम्प्लॉयज़ को मैं स्पीच दे रहा था। और वहाँ पे उन्होंने जब मेरे थॉट प्रोसेस को सुना तो उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट ऑफर किया कि असिस्टिव डिवाइस का एक प्रोजेक्ट उनको लगाना था। तो वो पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे लीड करने के लिए दिया। और ये जो व्हील चेयर है जनरली ये अगर जर्मनी से या बाहर से आप मंगाते हैं तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की आती है। अब हिंदुस्तान के अंदर हर इंसान इस चीज़ को खरीद नहीं सकता है 4-5 लाख रुपए की चीज़ को। तो क्या किया जाए? एज ए इंजीनियर मेरी पढ़ाई काम आई, मैंने इसके अंदर डिज़ाइन किया और कंपनी के साथ में मिलके, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस व्हील चेयर को हमने बनाया है, क्योंकि वन ऑफ द इंडिया की सबसे बेहतरीन व्हील चेयर है। फोल्डेबल है, आप उसको देखेंगे ये फोल्ड हो जाती है और ये लाइट वेट है और इसकी कीमत बहुत कम हमने रखा है, तकरीबन 40,000 रुपये में हम ये व्हील चेयर है। 4 लाख रुपये से 40,000 रुपये ये आप आई मीन एज अ बिजनेस मैन समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है ये। और तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो तालीम है, मैंने आपको बताया, वो हमेशा काम आती है, आपकी ज़िंदगी में हर वक्त काम आएगी। एनीवे, थैंक यू। आई मीन वो माय आंसर। यस प्लीज। बचपन से आई एम आल्सो फिजिकल डिसेबल इन माय लेग्स। तो मेरा बचपन से एक इच्छा था कि आई विल बी अ टीचर, जिसमें मैं कामयाब हुआ। तो अभी बहुत सारे मेरे नॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एनजीओ से रिलेटेड है, दे आर बीइंग कैरिंग अ फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटली, फिजिकली। तो इन लोग, आप इसका दर्द हम लोग समझ सकते हैं। तो इन लोगों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में लाकर स्पोर्ट्स में कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, वो लोग भी हम लोग की जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह वो लोग भी हिस्सा लेंगे, वो लोग की कैसे मेंटल फिजिकल हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे एनजीओ से मुझे बोला जाता है कि उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन सच में कि कुछ लफ्जों के बाद मुझे क्लोज करना पड़ता है, हम लोग के पास इक्विपमेंट्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कोशिश की है एप्लीकेशन करके, लेकिन कैसे हम लोग कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, एंड थैंक यू सर फॉर योर क्वेश्चन। आई थिंक कल ही मेरी बात चल रही थी कविन भाई से और यहाँ के इलाके के जो लोग हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं इस मंच से आपको ये बता दूं कि आज हिंदुस्तान काफ़ी तरक्की कर रहा है खेल के मामले में। सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, जिसके अंदर जैसे कि खेलो इंडिया गेम्स है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी हुआ है। ये हो सकता है कि अवेयरनेस ना हो, बट अब ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में हो रही है। खास करके जो डिसेबल लोग हैं, दिव्यांग जिसको आप बोलते हैं, माजूर लोग, उनके लिए भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिहार है, जो कि गवर्निंग बॉडी है पूरे डिसेबल स्पोर्ट्स की, पैरा स्पोर्ट्स की। और
ये पटना में है, लेकिन उसकी इकाई जो है, यूनिट जो है, वो अलग अलग जगह पे है, मधुबनी में भी है। और अगर किसी को पर्सनली चाहिए तो मैं वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकता है, और ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। इक्विपमेंट की बात जहाँ तक रही, बिल्कुल इक्विपमेंट एक बहुत बड़ा मसला है। आज मैं खुद नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के बाद भी ये सारी चीज़ें हम लोगों को दरपेश आती है, क्योंकि चीज़ें कॉस्टली आती है और बहुत हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप खेल रहे हैं, तो उसको एक प्लेटफॉर्म देने का काम हम लोगों ने किया है पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिहार की तरफ से। यही चीज़ मुझे याद है कि बॉम्बे में ये चीज़ नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको एज ए लीडर मैंने पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन मुंबई को रजिस्टर्ड किया ऑफिशियली गवर्नमेंट के अंदर, चैरिटी कमीशन के अंदर, सोसाइटी एक्ट में। और आज हमने वहाँ पे बहुत सारे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और नेशनल लेवल के प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज कराए हैं, जहाँ पे हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैं ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पढ़ाई बिल्कुल आपके यहाँ बहुत अच्छी हो रही है, यहाँ पे बच्चों को खेल का भी माहौल दीजिए, सालाना एनुअल स्पोर्ट्स कराइए आप लोग, और उसमें बच्चों को अलग अलग तरीके की जो स्पोर्ट्स है वो करवाइए, कुछ लोगों को बुलाइए। इसमें अगर कोई हेल्प चाहिए मेरी तरफ से तो मैं आप लोगों को जो कोचेस हैं, क्वालिफाइड कोचेस, उनसे कनेक्ट करा दूँगा, और आप आपके बच्चों को आगे ले जाइए। आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका होगा, क्योंकि बच्चे स्कूल में परफॉर्म कर पाएंगे और उसके बाद उनका स्टेट कॉम्पिटिशन होता है, फिर अगर वहाँ बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो उनको नेशनल लेवल पे भी ले जाए। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ये एक ऑथोराइज बॉडी है जो सारे गेम्स कराती है। मैं भी इस बॉडी के अंदर, जब मैं स्कूल में था तो मैं भी खेलता था। मुझे याद है 2004 में मेरा पहला स्कूल गेम्स का मेडल आया था मुझे। तो आज तो गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है, और आप लोग अगर खेलना चाहते हैं उसमें कोई जेंडर का इशू नहीं है, लड़की लड़के हर कोई खेल सकता है, और इवन डिजेबल बच्चों के लिए भी आ रहा है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हो रहा है। अभी मैं बता दूं आपको, 19 जनवरी से 21 जनवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है तमिलनाडु में, तो वहाँ भी बच्चे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वजह से मुझे लगता है यहाँ पे नहीं हो पा रही है, क्योंकि शायद अवेयरनेस नहीं है और लोगों को पता नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मैं टच में रहूँगा, मैं बता सकता हूँ, और तौहीद बाबू भाई भी बता सकते हैं। आप लोग हिस्सा ले सकते हैं और आगे चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, बच्चों का और मैनेजमेंट का, ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल का, कि आपने मुझे मौका दिया बच्चों से बात करने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत कामयाबी दे, आगे बढ़ें और अपने स्कूल का, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें और मुल्क का नाम रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस दरमियान बहुत ऐसी कीमती बातें आई जिसमें से किसी एक पहलू को अगर अपना लें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कामयाब होंगे। लेकिन तमाम बातों का खुलासा ये निकला कि पढ़ना तो पड़ेगा, बगैर इसके कोई चारा नहीं है। और अगर आप खेल में खूब तरक्की भी कर जाते हैं और आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप इंतहाई लाचार हैं। इसीलिए अब अभी आपने सुना कि तमाम चीज़ों के बावजूद जो इनके लिए रोशनी का काम किया, और ये कभी इन्होंने अपने आप को मोहताज नहीं समझा। जो शुरू में इन्होंने कहा कभी भी कहीं पे मोहताजी महसूस नहीं हुई, वो जो था वो इनके साथ इल्म की रोशनी थी, तालीम और एजुकेशन था। तो बच्चों के लिए लोगों है तालीम ज़रूरी, कि अज़्म करो हम उन्हें बेदार करेंगे। और जब आप पढ़े लिखे हो जाएंगे, बाकी तमाम फील्ड में आपके लिए मौक़े हैं, ये बहुत सारे मौक़े हैं। और कहीं पे भी बहानेबाजी से और किसी के छोटे छोटे बहानों से काम नहीं चलने वाला है। आपके सामने एक नमूना मौजूद है, आपने सुना, और आज आप बहुत कुछ यहाँ से जब जाएंगे
तो अपने डायरी में इस लम्हे को नोट करेंगे कि आज की तारीख में आपने क्या सुना, किनसे वो आपकी मुलाकात हुई, क्या इंट्रोडक्शन स्कूल के पेज पे भी आ जाएगा। इनके बारे में आपको अपने डायरी में नोट करना है, ताकि जब आप बड़े हो जाए तो हो सकता है कि आप ये बता सकें कि मैं जब उनसे मिला तो मैं उनसे मोटिवेट हुआ और देखा कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन सलीका अपने अंदर होना चाहिए। बस इन्हीं चीज़ों को लेकर अपने दामन में समेट कर जाइए अपने क्लासों में, और यहीं से परिणाम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है।